अगली स्टोरी में बात करेंगे बिहार की कि किस तरह से बिहार में आपने देखा होगा राजधानी पटना में चंदन मिश्रा, हालांकि ये भी एक अपराधी ही था, इसकी अस्पताल में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे मामले में अब एक नया किरदार जो है वो सामने आ गया है। तौसीफ बादशाह, खुद को बादशाह कहलाना ये पसंद करता है, गोलीकांड का यह मुख्य सूत्रधार है। यानी पूरी प्लानिंग इसी ने की। गोलियों से जो भूना गया, जो किरदार इसमें शामिल थे वो सिर्फ मोहरे थे। इसका लीडर जो है, सूत्रधार जो है वो तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है। तस्वीर 17 जुलाई की है, आप भूल नहीं रहे होंगे तस्वीर किस तरह से आईसीयू में घुसकर चंदन की हत्या की गई थी। इसका नाम असली तौसीफ रजा है, लेकिन खुद को ये तौसीफ बादशाह कहलवाना पसंद करता है। खूब रील जो है ये सोशल मीडिया पर डालता है, अपना रुतबा और आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो इसी के जरिए करता है, धौर जमाने की कोशिश करता है। आपको बताएंगे कि तौसीफ रजा कौन है, किस तरह से एक अच्छे खासे परिवार का लड़का जो है वो अपराधी बन गया, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के अपराध का डेटा जो है वो भी देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से साल दर साल अपराध का आंकड़ा क्या है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में अपराध किस तरह से है, उसका डेटा आधिकारिक तौर पर क्या है, ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बिहार में अपराध का डेटा देखिए तो बिहार में हत्या का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। 2020 में 3150 हत्याएं हुई। 2021 में कोविड काल में सोचिए जब दुनिया ठहरी थी उस समय बिहार में अपराध हो रहे थे। 2021 में 2799 हत्याएं हुई। 2022 में आंकड़ा फिर बढ़ा 2930 और 2023 में फिर 2844 और 2024 में जून तक का जो आंकड़ा है ऑफिशियली इतना ही रिलीज हुआ है, तो उसके मुताबिक भी 1376। और उसी दर से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये भी आंकड़ा जो है वो 28-2900 के पार हो जाएगा। हालांकि ऑफिशियल डेटा नहीं आया, लेकिन समझा जा सकता है कि बिहार में हत्याएं साल दर साल किस तरह से हो रही हैं। ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। आंकड़े के बाद अब लौटते हैं चंदन मिश्रा की हत्या की खबर पर, किस तरह से उसका मर्डर किया गया। दरअसल बताया यह जा रहा है कि चंदन मिश्रा के पिता हार्डवेयर की एक दुकान चलाते हैं, मां एक स्कूल में टीचर हैं। कैसे एक पढ़े लिखे परिवार का लड़का अपराध की दुनिया में इतना गहरा उतर गया कि सुपारी किलिंग और जघन्य अपराध सिंडिकेट लेवल पर इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। दरअसल पुलिस की जांच से पता चला कि तौसीफ बादशाह सिर्फ एक शूटर नहीं है, बल्कि सुपारी किलिंग और जमीन के अवैध कारोबार से जुड़े एक गिरोह का सरगना है। उसकी गैंग जो है वो सुपारी लेकर हत्याएं करने के लिए जानी जाती हैं और ये सुपारी किलिंग से ही एंगल जुड़ रहा है। फुटेज में भी तौसीफ को हथियार के लिए सबसे आगे देखा गया। जो फुटेज में सबसे पहले शख्स दिख रहा था आपको एंटर करते हुए, वो तौसीफ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तौसीफ ही था। पूरी गैंग को लीड कर रहा था, शूटर्स को लीड कर रहा था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तौसीफ को पूरा अस्पताल पता था, कहां आईसीयू है, कहां चंदन मिश्रा एडमिट है, कहां से जाएंगे तो गार्ड नहीं मिलेगा, कहां से जाएंगे तो गेट खुला होगा, ये सब तौसीफ जान रहा था। उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि तौसीफ इस ऑपरेशन को लीड भी कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ तौसीफ को जानकारी पूरी इस वजह से भी थी क्योंकि इसी अस्पताल ने उसने किसी अपने करीबी का इलाज करवाया था और लंबे समय तक इलाज करवाया था। इसी वजह से ये पूरी तरह से इससे वाकिफ था और उसका फायदा जो है वो उसने उठाने की कोशिश की। अब समझते हैं कि किस तरह से बिहार में जो है एक सिंडिकेट अपराध का लगातार बनता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। और ठीक पैरेलल मुंबई की तरह आप देखेंगे बिहार की कानून व्यवस्था को जो चुनौती दी जा रही है उसमें शूटर्स का रवैया भी बेहद हैरान करने वाला है। सुपारी किलिंग के केसेस आ रहे हैं, बिना किसी खौफ के ये बदमाश जो हैं वो बाइक पर फरार हुए। इसके अलावा अभी तक अपराधियों के बुलंद हौसले का जो पहला रुख है वो भी आप देख रहे हैं कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा कोशिश जो है वो कामयाब नहीं दिखी है। इसके साथ ही साथ बिहार की कानून व्यवस्था के इतर इसको मुंबई के अलग अलग गिरोहों से भी कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से मुंबई में भी जिस तरह से डॉन, दाऊद, अरुण गवली, इस तरह के जो गिरोह थे, इनकी जो गैंग्स थी, उसी आधार पर बिहार में जो है अपराध का एक पूरा सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश और उसी की जद में फिलहाल पूरा आपराधिक असर जो है वो देखा जा सकता है बिहार में, ये कहा जा रहा है। मुंबई की अंडरवर्ल्ड की तरह ही बिहार में भी अपराधी पनप रहे हैं। हालांकि मुंबई में वो दशक 90 का दशक था जब सुपारी किलिंग का मामला आता था, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में
अवैध कारोबार की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, ये तमाम चीजें देखी जाती थी। दाऊद और छोटा राजन से लेकर अरुण गवली जैसे बड़े डॉन जिनकी हनक हुआ करती थी, जो अपने गैंग चलाया करते थे, लेकिन वो मुंबई से दौड़ चला गया। लेकिन बिहार में इस तरह की कई गैंग जो हैं वो खड़े करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बड़ा एंगल होता है अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का भी। दरअसल बिहार में अपराधी अक्सर स्थानीय स्तर पर सक्रिय होते हैं, शार्प शूटर्स के रूप में काम करते हैं, जो पुलिस और साथ ही प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती भी हो जाते हैं। अब बिहार की कानून व्यवस्था को चुनौती किस तरह से दी जा रही है ये आपने देखा, लेकिन अब ये भी देखिए कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर शूटर्स का रवैया भी बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल बिना किसी खौफ के बाइक पर ये फरार हुए, ये हमने आपको दिखाया। अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं ये भी आपने समझा कि रास्ते पर जो जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई थी कि पहले अस्पताल के आईसीयू में घुसकर इन्होंने मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद जब ये फरार हुए तब भी इनके जहन में कोई खौफ नहीं था कि पुलिस ट्रेस कर लेगी, सीसीटीवी फुटेजेस वायरल हो जाएंगे, चेहरे देखकर पहचान लिया जाएगा, पुलिस एनकाउंटर कर देगी। इस तरह का कोई डर नहीं था, बल्कि खुशी से झूमते हुए बाइक पर असलहा लहराते हुए ये फरार हुए, और ये फरार होने का अंदाज जो है दिखाता है कि ये कितने बेखौफ हैं।